Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारछि एबे मु प्लस 3 CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोज गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोज रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू बढ़े मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रो तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स आज टॉपिक रे हमें लीनियर मोनोएटॉमिक चेन बा वाइब्रेशन ऑफ वन डायमेंशनल मोनोएटॉमिक लैटिस या विषय रे पढ़िबा। So for this we have to consider a one-dimensional chain of atoms where each atom has suppose mass small m and it is attached to other atoms by massless springs. Okay, so ei bhaliya discrete arrangement of atoms जोटा आसिला से माने तैयारी करंती गोटे non homogeneous medium which is distinguished from the homogeneous medium where the line of atoms is actually a continuous one without any break in between. So सेही भलिया गोटे इक्विलिब्रियम स्टेट रे थिबा एटम को हमें कंसीडर करिबा and these are situated at equally spaced sides which are represented by n minus 1 n plus 1 and so on हैला एठी लेफ्ट साइड रे भी एटा अछि और राइट साइड रे भी एटा एक्सटेंड करिछि as shown in figure. So एठी फिगर लक्ष्य करो this is our arrangement of atoms ए भलिया तमरो वन डायमेंशनल मोनोएटॉमिक लैटिस रो एटा इक्विलिब्रियम रे एटा डिस्ट्रीब्यूशन ओके अच्छा एठी तमरो nth एटम लेफ्ट साइड रे n-1 n-2 and so on similarly राइट साइड रे n+1 n+2 and so on तो एठी जो एटम माने प्लेस्ड हेकी अछंती आमे याकू सपोज along x axis रखिछु ओके विथ इंटर एटॉमिक स्पेसिंग एठी हे गला स्मॉल ए को हमें इंटर एटॉमिक स्पेसिंग एठी नेइछु ओके अच्छा ता सहित एबे गोटे जिंस लक्ष्य करो एठी x कोऑर्डिनेट जदी हमें कॉरेस्पोंडिंग एटम रो देखिबा ताले ऑब्वियसली एठी ए एटम पई x कोऑर्डिनेट ता हे गला n-2 into a तापरे ए एटम पई हे गला n-1 into a एथिबाई हे गला n into a n+1 into a n+2 into a and so on. So in the state of vibratory motion along x axis obviously ए सब जते एटम स्प्रिंग रे जो बंधा ही चंती along x axis जेतो अछंती so vibration यदि along x axis हमें देखिबा the atoms will execute periodic motion about their mean position or equilibrium position periodic माने oscillation बा vibration हेबे okay and they will become the sources of elastic waves which is nothing but your lattice vibration that will propagate through the medium okay ए बढ़िया elastic waves माने propagate करिवे through the medium अच्छा suppose at any instant of time हमें consider कला जे displacement जदि हमें नौचु nth atom n-1th atom n-2th atom then from their mean position हमें ये डिस्प्लेसमेंट को सपोज नहीं गला un plus 1 un minus 1 ये बढ़िया हमें ताको डिस्प्लेसमेंट को असाइन कला ओके विथ अ सिंबल u ताले एठी जदि हमें एज्यूम करिबा जे एक्चुअली ए जो स्प्रिंग जो हिसाब रे माने अटैच हे कि अछंती सपोज दीज आर आइडियली इलास्टिक्स ताले एज पर द हुक्स लॉ the force between any two atoms will be linear. That means the force which is required to produce atomic displacement will be now proportional to the displacement itself as per the Hooke's law jemti कहली. So suppose एटी force experienced by the atom जोटा हमें देखुछु obviously mainly due to the nearest neighbor देखो एटी suppose जदि हमें nth atom को consider करिबा ये जो force टा experience करूची ताले ये जो नेबरिंग एटम अच्छी नियरेस्ट एटम ता द्वारा ही सबुठ बेसी फोर्स ये एक्सपीरियंस करुचे ओके ताले
एठी जदि आमे नेबा जे सपोज u हे गला डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग विथ स्प्रिंग कांस्टेंट बीटा ताले आमर फोर्स हे गला केते फोर्स इक्वल टू ऑब्वियसली द प्रोडक्ट ऑफ बीटा एंड u सो बीटा u हे गला तमरो फोर्स टा अच्छा एठी nth एटम जो अछि एटा n माइनस 1th आउ n प्लस 1th एई दुई एटम सहित अटैच हे कि अछि सो जदि एई nth एटम रो फोर्स हमकु कैलकुलेट करबा को पड़े देन इट विल एक्सपीरियंस टू ऑपोजिट फोर्सेस गोटे एपटे ताकू टाणिबो हैला ऑपोजिट फोर्सेस एंड ईच वन will be proportional to the net displacement of the corresponding spring okay so ethi dekho proportional to the net displacement jodi hela that means the net force on nth atom ye hela F equal to beta un plus 1 minus un minus beta un minus un minus 1 so याको आमे सजै देले आसी जिवो beta un plus 1 plus un minus 1 minus 2 un okay एबे एलएचएस साइड को लक्ष्य करो जो फोर्स अच्छी ताको आमे न्यूटन्स सेकेंड लॉ यूज करिकी एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन लिखि परिबा ओके एठी तमरो d स्क्वायर un बाय dt स्क्वायर हे गला एक्सीलरेशन ऑफ nth एटम ओके ताले एई जो वेव इक्वेशन टा आसुची आमे जदी यार पीरियोडिक सॉल्यूशन चाहूछु ताहले पीरियोडिक सॉल्यूशन टा आसीबो the displacement of your nth atom which is un equal to u0 exponential of I omega t minus k n a एठी n a हेगला x कोऑर्डिनेट ऑफ योर nth एटम जेमति हमें पढुतला इक्विलिब्रियम स्टेट रे k हेगला वेव वेक्टर जार वैल्यू होची 2 पाई बाय लैम्बडा ओमेगा हेगला एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव तो सिमिलरली एटा nth एटम रो डिस्प्लेसमेंट आसिला आमे n प्लस 1th और n माइनस 1th एटम रो भी कॉरेस्पोंडिंग एक्सप्रेशन पाई परिबा देखो un प्लस 1 हे गला बाकी जो सबु जेते टर्म से बळा रहइबो एठी जो k n a अछि एठी k n प्लस 1 a हबो सिमिलरली un माइनस 1 पय एठी k n माइनस 1 a हबो ओके सो ए जो तीनटा एक्सप्रेशन आमे पाइला ताकू यूज करिबा इक्वेशन 4.2 रे हला तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू एंड सॉल्विंग वी विल गेट a result like this okay एठी बोथ साइड रे देखो हमर माइनस m ओमेगा स्क्वायर जदि आमे un को डबल ऑपरेट करूछु विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ताहले एई भलिया आसीबो आउ शेष को एक्चुअली एटा un थिबो हैला एवं एई साइड रे भी un थिबो सो देखिबो सेटा कैंसिल हि जिवो बोथ साइड रे un सो एई भलिया हमर एक्सप्रेशन आसीबो एबे गोटे जिंस लक्ष्य करो एई जो क्वांटिटी तमरो ब्रैकेट रे अछि याको आमे गोटे फॉर्मेट रे सजे की लिखिबा सच दैट इट इज फर्स्ट टर्म एटा हेगला a स्क्वायर लास्ट टर्म हेगला b स्क्वायर आ मझी टर्म टा हेगला एठी माइनस 2ab ओके सो सेही हिसाब रे आमे जदी सजे की लखुछु ताहले दिस इज नथिंग बट a माइनस b रो होल स्क्वायर आसीबो एठी आमे a नै गला एक्सपोनेंशियल ऑफ i k a by 2 आ b नै गला एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस i k a by 2 देखिबो सजे की सही बळिया ही यारो रिजल्ट आसीबो अच्छा एबे गोटे जिंस लक्ष्य करो एबे जो ई स्क्वायर ब्रैकेट रे हमर दुई एक्सपोनेंशियल रो माइनस टा अछि दिस इज नथिंग बट योर 2i into sin x because sin x रो वैल्यू टा आसे एक्सपोनेंशियल ix माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ इटा माइनस हबो एठी ओके माइनस ix डिवाइडेड बाय 2i ओके ताहले एठी हमें रिप्लेस करि परिबा याको ताहले देखो एठी एटा आसीबो तमरो एक्चुअली जेहेतु स्क्वायर अछि ओके एठी जेहेतु स्क्वायर अछि तेणु करी हमें बोथ साइड एठी स्क्वायर कर देला तो sin स्क्वायर x रो वैल्यू -1/4 ऑफ दिस मच आसिला सो हमें सिंपली एबे करिबार कोन अछि x को एठी ka/2 रे रिप्लेस कर देबा ताहले एठी sin स्क्वायर ka/2 आसिला आ -4 एठी बाहर को पळे आसिला ओके सो याको एबे टिके जदी हमें सॉल्व कर दउछु एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमें पाई जिबा ओमेगा इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 बीटा बाय m sin ऑफ ka by 2 ओके एबे हमें दुईटा क्वांटिटी कंसीडर करिबा गोटे हला c आ गोटे हला रो सच दैट c आ रो डिनोट करूची लॉन्गिट्यूडिनल स्टिफनेस एंड मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द लाइन रेस्पेक्टिवली ताले c को हमें लिखि परिबा एज द प्रोडक्ट ऑफ बीटा एंड a आउ रो को लिखि परिबा m by a ओके एठी मने रखो हमरो
ए हो गला तुम जो एटम एटम भितर इंटर एटॉमिक स्पेसिंगटा है ए आउ एठी तुम बीटा हो जाऊँगी तुम जो स्प्रिंग कांस्टेंट ओके सो एठी जो लाइन रो लेंथ आम ए नीचु एक्चुअली इट कंटेन्स अ मासलेस स्प्रिंग एंड एन एटम ऑफ मास m सो आम इक्वेशन 4.6 जो एठी एंगुलर फ्रिक्वेंसी रो पाई थिला ताकू आम यही भाया जो पाइछु इक्वेशन 4.6 सेठी आम इन टर्म्स ऑफ c एंड रो या को रिप्लेस करि परिबा एठी तक बीटा और m रो वैल्यू को आम रिप्लेस करदेला ये दुई इक्वेशन रो ओके सो स्क्वायर रूट ऑफ c बाय रो आसीगला बाकी तक टर्म एठी रहीगला प्लस और माइनस 2 बाय a हो जाइछि आ एठी sin k a बाय 2 ओके सो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ c बाय रो आसीछि दिस इज नथिंग बट इक्वल टू vs होची it is a quantity which is having dimension of velocity okay velocity ro dimension it is a constant quantity for the given lattice okay and it is normally referred to as the velocity of sound waves in solid jemti ame podutila phonons actually travel with the speed of sounds in solid so ethi vs egla velocity of sound waves so s stands for sound okay and since the frequency omega should always be positive irrespective of the sign of the wave vector k so we always take the magnitude on the RHS तेणु एबे RHS जदि आम मैग्निट्यूड नहीं जावा ताले ओमेगा जेहेतु पॉजिटिव करिवार अछि सो 4 बीटा बाय m स्क्वायर रूट आउ sin k a बाय 2 ताले एटा आसीगला तुमरो 2 बाय a vs हला आफ्टर रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ बीटा एंड m देन sin k a बाय 2 रो एठी मैग्निट्यूड सो एठी देखो फिगर रे एटा आसीची तुमरो जो ब्रिलॉइन जोनटा ओके डिस्पर्शन रिलेशन जोटा आम पाइला वन डायमेंशनल मोनोएटॉमिक लैटिस पाई तो एथिरे डिस्पर्शन रिलेशन कहले आम ये जो इक्वेशन 4.9 पाइला फॉर द वैल्यू ऑफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी सो दिस इज आवर डिस्पर्शन रिलेशन सो एठी एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा को जदि आम वेव वेक्टर के अगेंस्ट रे ग्राफ प्लॉट करछु सो ये बढ़िया आम ब्रिलॉइन जोन पाइबा where the first Brillouin zone lies between plus or minus pi by a and the graph will come out like this अच्छा ये जो dispersion relation रो आमे किछटा important result पाई परिबा फर्स्ट केस रे देखिबा एट लो फ्रिक्वेंसी सो लो फ्रिक्वेंसी कहला माने हाई वेवलेंथ ही जिवो एवं हाई वेवलेंथ मीन्स एटी वेव वेक्टर k जोटा अछि व्हिच इज नथिंग बट 2 pi by lambda ताले इट विल टेंड टू 0 दैट मीन्स sin k a by 2 आमे याको अप्रोक्सीमेटली के ए बाय 2 सहित इक्वेट करिपरिबा ताले एठी 4.9 जोटा डिस्पर्शन रिलेशन थिला ताको एबे जदि पुट करूछु ताले एठी देखो हमरो के ए बाय 2 पुट कर देला परे एठी सॉल्व कर देबा जदि ताले एठी 2 2 कैंसिल हो गेला ए कैंसिल हो गेला सिंपली यार वैल्यू आसिला vs into k ओके अच्छा एटा आसिला तमरो जो रिजल्ट फॉर द वैल्यू ऑफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी आमे एठी इंट्रोड्यूस करिबा गोटे टर्म फेज वेलोसिटी आ गोटे टर्म है ग्रुप वेलोसिटी ऑलरेडी क्वांटम मेकानिक्स रे तुम पढ़ीच फेज वेलोसिटी आ ग्रुप वेलोसिटी विषय रे सो फेज वेलोसिटी गोटे आमे जदि कहिबा ऑफ द वेव्स इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ एडवांस ऑफ ए पॉइंट ऑफ कांस्टेंट फेज along the direction of wave propagation आ यार वैल्यू आस्ता है vp इक्वल टू ओमेगा बाय के ताले एई रिलेशन रो जदि आमे देखिबा ओमेगा बाय के करिले यार वैल्यू आसीबो केते vs ओके सिमिलरली जदि आमे एबे ग्रुप वेलोसिटी कहबा इट इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ ग्रुप ऑफ वेव्स नारो जणा पड़छि फेज माने फेज सहित एसोसिएटेड ग्रुप माने ग्रुप सहित एसोसिएटेड so it is the velocity of group of waves or its envelope that represent the velocity with which the waves transmits its energy along the direction of propagation आउ मैथमेटिकली आम ग्रुप वेलोसिटी को लिखि परिबा vg इक्वल टू d ओमेगा बाय dk ओमेगार वैल्यू आमर एठी आइसथिला केते vs इंटू k ताले एठी vs इंटू k जदि पुट कर दोछु देन अगेन एठी वैल्यू आसीबो vs ताले आम एठी नोट कला जे ई दुईटा जाक इक्वेशन जो आम पाउछु फॉर द वैल्यू ऑफ फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी बोथ आर कमिंग टू बी इक्वल सेम आउ एठी फेज वेलोसिटी आसीगला सेम एज द ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू योर वेलोसिटी vs ओके
So exactly similar result आमे पाई परिवा for the case of homogeneous and continuous line. Okay. So in this way आमे देखिला जे lower frequency range बा longer wavelength range रे atomic nature of solids is having little importance as far as the dynamical properties of system are concerned. So कहीं एमती होची maybe because of the insensitiveness of the discrete medium of the waves at the longer wavelength region. So large number of atoms undergo all types of displacement as on the homogeneous line as shown in figure. एठी देखो figure रे एठी हमें large number of atoms नीचु जोटा कि wavelength longer wavelength lambda show करुची. Second figure रे एठी हमें गोटे standing wave नीचु such that here the wavelength lambda is equal to 2 times of the interatomic spacing A. एठी गोटे जिनस मार्क कर एई दुईटा जो वेव एठी शो करा हिची although they look like transverse wave but actually they are both of them are longitudinal. Okay. अच्छा एबे सेकंड केस देखिबा for the case of higher frequency case रे एबे phase और group velocity दुईटा जाको एबे अलगा आसीबो. ओके सो जो 4.9 इक्वेशन थिला डिस्पर्शन रिलेशन सेठी हमें फेज वेलोसिटी पाई परिबा ओमेगा बाय के यार वैल्यू आसीबो 2vs बाय ka sin ka बाय 2. सिमिलरली ग्रुप वेलोसिटी vg आसीबो d ओमेगा बाय dk यार वैल्यू आसीबो vs cos ka बाय 2. तेणु आमर फेज वेलोसिटी आउ ग्रुप वेलोसिटी दुईटा जाक अलगा आसिला एंड ऑल्सो बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी. यही फेनोमेनन को कहा जाए डिस्पर्शन एंड द मीडियम इज कॉल्ड अ डिस्पर्सिव मीडियम. ओके सो यही भाया डिस्पर्शन आमे पाई परिबा व्हेन द लाइट passes through medium whose refractive index is actually a function of your frequency refractive index टा यही भाया एग्जांपल आमे नहीं परिबा लाइक योर metals such as gold and silver जो थी कि तांकर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली कांस्टेंट न थाए से लाइट रो फ्रीक्वेंसी उपरे डिपेंड करे. बट यही जिनसटा हुए ओनली इन द केस ऑफ स्मॉलर वेवलेंथ और हायर फ्रीक्वेंसी. जदि आम लंगर वेवलेंथ आड़क जाऊँ ताहले एठी फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी दुईटा समान हो इक्वल टू दैट ऑफ vs and the dispersion effects becomes negligible. Okay, so the medium behaves like a homogeneous continuous medium. So एठी जो ऊपर आमे फिगर टा देखुतिला जो ब्रिलाइन जोन रो एठी ए जो डॉटेड लाइन आमे देखुछु दिस वन ए डॉटेड लाइन टा एक्चुअली रिप्रेजेंट करूची द डिस्पर्शन रिलेशन फॉर ए कंटीन्यूअस स्ट्रिंग. ओके सो आमे दुईटा केस कंसीडर कला गोटे है लो फ्रिक्वेंसी आ गोटे है हाई फ्रिक्वेंसी. एवं लक्ष्य कर आमर ये जो डिस्पर्शन रिलेशनटा आसला सपोज ये आम जो एंगुलर फ्रिक्वेंसीटा पाऊँ यार मैक्सिमम वैल्यूटा केते हेबो ऑब्वियसली स्क्वायर रूट ऑफ 4 बीटा बाय m such that this sin ka by 2 become equal to 1. सो यही केस को एबे एज ए थर्ड केस कंसीडर करबा आमे. सो देखो केस 3 रे आमे नै जबा एबे ओमेगा इक्वल टू square root of 4 beta by m this one. Okay, so it is representing the maximum angular frequency of vibration such that sin ka by 2 becomes equal to 1 such that k becomes equal to pi by a or k रो वैल्यू आमे जानिछु 2 pi by lambda such that lambda become equal to 2 times of your interatomic spacing a. सो यही केस रे एबे फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी जदि आमे लक्ष्य करछु ताहले एठी फेज वेलोसिटी आसीबो 2vs by pi. हाउएवर ग्रुप वेलोसिटी हे जिवो सिंपली 0. सो एथरु जणा पड़छि जे इट फॉलोज दैट देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ सिग्नल और एनर्जी corresponding to this frequency limit and hence the wave behaves like a standing wave जेमति हमें पिक्चर रे देखुतिला. ओके ऊपर डायग्राम रे. सो the situation is very much similar to that of your Bragg's reflection of X-ray vibration from successive atomic planes in the crystal. जेमति हमें Bragg's reflection विषय रे पढुदिला. आ कंडीशन जोटा कि Bragg's reflection पई हमें यूज करू Bragg's condition it is 2d sin theta equal to n lambda. so एठी n lambda जो अछि lambda को हमें equal to 2d नै जबा हला d हे गला तमरो interatomic spacing. so एठी for the first order reflection हमें जदि नौचु विथ नॉर्मल इंसिडेंस ताहले कंडीशन 4.15
ओके ये जो ऊपर कंडीशन टाको आम जब यूज करूँ इक्वेशन 4.15 ताले इट इज इक्विवेलेंट टू द कंडीशन फॉर योर ब्रैग्स रिफ्लेक्शन ओके एक्चुअल फिजिकल कैरेक्टर आम जब देखा ऑफ मोशन फॉर दिस कंडीशन ऑफ स्टैंडिंग वेव इज एक्चुअली डिपिक्टेड इन फिगर 4.4 बी एठी देख फिगर 4.4 बी को जदि आम देखा पुणी से फिगर को वापस जावा दिस वन ओके एठी एई भलिया तार फिगरटा आसीबो दिस इज अ स्टैंडिंग वेव okay such that the wavelength lambda is 2 times of your interatomic spacing a so standing wave जेहेतु एटा आसुची that means it cannot propagate आमे देखिला so for propagation आमे ए ऊपर जो डिस्क्रिप्शन रो जानिला जे प्रोपागेशन करिया पई निहाती भाबरे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा रा वैल्यू कम हेबा कथा from this factor square root of 4 beta by m or 2 bs by a then the wave can only propagate through the lattice. Hence, the lattice behaves like a low pass filter, okay, which transmit only if the frequency lies between 0 and 2 Vs by A. और ताठू जदि बेसी हो गला ताले ये ट्रांसमिट करिबो नाही ओके सो टिपिकल वैल्यू जदि आमे एठी पुट करिबा ए रो वैल्यू नियरली 10 to the power minus 10 मीटर नहीं गला Vs रो वैल्यू नियरली 10 to the power 4 मीटर पर सेकंड नहीं गला ताले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जोटा आसीबो फॉर द ट्रांसमिशन इट विल बी 10 to the power 14 सेकंड इनवर्स ओके अच्छा एठी फिगर रे लक्ष्य करो this is again a plot of angular frequency versus the wave vector where एठी हायर ऑर्डर विलाइन जोन एठी शो कराई छी आमे ऊपर जो फर्स्ट फिगर रे देखुतिला एति की केवल फर्स्ट ऑर्डर विलाइन जोनटा देखुतिला एबे देखो हायर ऑर्डर विलाइन जोन भी आछि जोथरे की सेकंड विलाइन जोनटा रहउछि माइनस पाई बाय ए टू माइनस 2 पाई बाय ए लेफ्ट साइड रे आ राइट साइड रे एठी प्लस पाई बाय ए टू प्लस 2 पाई बाय ए ओके आ एठी तमरो डिफरेंट रेंज ऑफ वेव वेक्टर के वैल्यूज पाई एटा प्लॉट करा हिची आ गोटे जिनस लक्ष्य कर द नंबर ऑफ के वैल्यूज एक्चुअली करेस्पोंड टू द सेम फ्रीक्वेंसी हियर ओमेगा 0 तो एई भलिया हमरो ग्राफटा आसुची ओके सो एबे फोर्थ कंडीशन गोटे आमे देखिबा नाउ let us consider the vibrational motion of the lattice corresponding to any frequency suppose omega 0 such that this omega 0 is less than 4 beta by m जेमति हमें देखिला जे 4 beta by m रो जदी बेसी हे जाउची ताले आउ ट्रांसमिशन हे परिबो नाही ओके सो एनी फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 हमें नहीं गला which lies in the vibrational range so plot ता हमें देखिला dispersion relation रो सही बळे आसीबो for the k values lying even beyond plus or minus pi by a okay so eta होची गोटे extension of the first figure okay so the number of k values suppose आमे नहीं गला k1 k2 k3 etc these are associated with the frequency omega 0 which means that actually the lattice can propagate a number of wavelengths corresponding to these k values okay different k values पाई different wavelength आसीबो because आमे जानि छु wave vector k equal to 2 pi by lambda so k1 ही गला 2 pi by lambda 1 k2 ही गला 2 pi by lambda 2 k3 2 pi by lambda 3 and so on okay so समान frequency पाई अलगा अलगा wavelength रो भी propagation हे परिबो so physically यार माने हला the pattern of the atomic displacement associated with the certain value of k suppose आमे नै गला k1 so in the range जदि एटा फर्स्ट विलाइन जोन देखिबा minus pi by a to plus pi by a a frequency नै गला omega 0 then it can also be associated with several other values of k also hence several other wavelengths okay so এই জিনিসটা আমরা ফিগার 4.6 रो आमे जानि परिबा जोथरे कि आमे different sets of atomic displacement consider करछु it is shown in the figure corresponding to two waves of same frequency omega 0 but different wavelengths देखो एठी आसी गला ए जो डॉटेड लाइन एटा देखुछ हला this dotted line is having wavelength lambda 2 however एठी जो ए solid line टा देखुछ okay ए solid line एटा आसी गला this is a wave having wavelength lambda 2 sorry lambda 1 okay so एठी हमरो फिगर रो जणा पडुची या को हमें फिगर रे भी बुझी परिबा अगेन से ब्रिलाइन जोन रो ए जो फिगरटा अछि एठी देखो जेमति कहिला दिस इज द राइट हाफ ऑफ द सेकंड ब्रिलाइन जोन इट इज सिमिलर टू द लेफ्ट हाफ ऑफ द फर्स्ट ब्रिलाइन जोन ए दुईटा जाको
सिमिलर रहिला जना पड़ुछि फिगर रू भी ताले एथिरो आमे गोटे जिनिस कहि परिबा जे एक्चुअली जदि आमे character देखिबा of possible solution then in the second and higher zone is same as that of the character of possible solution in the first zone except with the difference in the k values. Okay, hence any arrangement of atoms positioning in any representation of sinusoidal wave having wavelength lying in the higher zone, it can be represented or reduced to the corresponding sinusoidal wave for the value of k or lambda which lies in the first Boolean zone. So first Boolean zone रे k और lambda रो value को नहीं कि भी हमें higher zone को predict करि परिबा. Okay, so therefore it is not desirable to consider the vibration which are contained in the region other than the first Boolean zone. Okay, and a k value corresponding to the second and higher zone can be made to lie in the first zone by subtracting a suitable integral multiple of 2 pi by a from it. Okay, so the new value of k will give you the identical result except with the difference of wavelength. मन रख ब्रिलाइन जोन्स गुड़ा अच्छी जोटा दे डिफर इन द वैल्यू ऑफ के वेक्टर. सपोज फर्स्ट ब्रिलाइन जोन जदि देखा तापाई के वेक्टर है k1, सेकेंड पाई है k2, थर्ड पाई है k3 एंड सो ऑन. अच्छा, ये वेव वेक्टर पुणी वेवलेंथ लामड़ा सहित रिलेटेड k इक्वल टू 2 पाई बाय लामड़ा हुए. तेणुक फर्स्ट ब्रिलाइन जोन आसीगला सपोज वेवलेंथ लामड़ा 1, सेकेंड पाई लामड़ा 2, थर्ड पाई लामड़ा 3 एंड सो ऑन. तेणु इठी जदियो आमे जो न्यू वैल्यू ऑफ k पाई आइडेंटिकल रिजल्ट पाई जाउछु फ्रॉम द फर्स्ट जोन, हाउएवर द वेवलेंथ्स एक्चुअली डिफर. ओके, थैंक यू.